13 चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। और 13 चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? एमीन। 10, 11, 12 ये आपके चैप्टर हो गए थे। अब 13 चैप्टर जो है उस 13 चैप्टर का नाम है एमीन। एमीन AMINES, एमाइंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एमाइंस। देखिए अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। अमोनिया में से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। जैसे ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ऐसे। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया और एक एल्किल समूह जुड़ा। एल्किल समूह में आप मेथिल, एथिल कुछ जोड़ सकते हैं, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। ऐसे ही अमोनिया में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा देंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा देंगे और एल्किल एल्किल जोड़ देंगे। तो हम इसके स्थान पर एल्किल एल्किल में क्या जोड़ सकते हैं? मेथिल ऐसे, या एथिल मेथिल जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। ऐसे ही अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा देंगे और एल्किल एल्किल समान या भिन्न भिन्न जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। चाहे तो समान जोड़ दो या भिन्न भिन्न, तो इसको तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन यानी 3 डिग्री एमीन कहेंगे। तृतीयक एमीन को टर्सरी एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी एमीन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। द्वितीयक एमीन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी एमीन। परिभाषा कैसे देंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। तो एमीन फिर 3 प्रकार की हुई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लिखिए, हेडिंग डालो एमीन। थोड़ा स्पीडली लिखिए, एमीन हेडिंग डालें। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखिए 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का संरचना सूत्र लिख लो क्वेश्चन में, R सिंगल बॉन्ड NH2। R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। कौन सा? R सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। दूसरी है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का संरचना सूत्र लिख लो, R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R। या तो ये दोनों समान हो सकते हैं या फिर भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन ऐसे लिख सकते हैं, 2 समान हो सकते हैं, एक भिन्न, या फिर तीनों ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसे तीनों एल्किल समूह समान हो सकते हैं, 2 एल्किल समान, तीसरा भिन्न, तीनों ही एल्किल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये 3 डिग्री एमीन होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री एमीन की। 1 डिग्री एमीन को क्या कहेंगे? अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है। इसका संरचना सूत्र क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड NH2। ये तो संरचना सूत्र है। अब सूत्र क्या होगा? CnH2n + 3n।
ये अणुसूत्र है भाई, 1 डिग्री एमीन हो या 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन, सबका अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। तो हम बात करते हैं इस CnH2n+3n के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी हम टेबल बना लेते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं इनके कि क्या अणुसूत्र होंगे 1 डिग्री एमीन के, क्या संरचना सूत्र होंगे, सामान्य नाम क्या होगा और IUPAC नाम क्या होगा। ये आपने लिख लिया संरचना सूत्र R सिंगल बॉन्ड NH2 और अणुसूत्र CnH2n+3n, ये अणुसूत्र होगा। मैं इसकी टेबल प्रिपेयर कर देता हूं, देखना वीडियो में यहां तक आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ अणुसूत्र हो जाएगा, अणुसूत्र बेटा किसके अनुसार आएगा, CnH2n+3n के अनुसार आएगा, और इसमें आ जाएगा संरचना सूत्र, और इसमें सामान्य नाम आ जाएगा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, यहाँ सामान्य नाम आ जाएगा और यहाँ पर IUPAC नाम आ जाएगा, ठीक है। पहला जो अणुसूत्र बनेगा, अणुसूत्र इसके अनुसार बनेगा CnH2n+3n के अनुसार, CnH2n+3n के अनुसार अणुसूत्र बनाएंगे। तो चलो n बराबर 1 रखो, इसमें रखो भाई CnH2n+3n में n बराबर 1 रखो। अब ये रख लिए तो 1 रखेंगे तो C1H2 × 1+3n, देखना C1 और 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए 5n, यानी CH5n, CH5n आया सूत्र। तो आप यहाँ n बराबर 1 रखने पर CH5n रख दोगे। बेटा संरचना सूत्र आपको सबसे पहले क्रियात्मक समूह बनाना है और फिर यहाँ पर ये संरचना सूत्र RNH2 के अनुसार बनाना है। भाई R में मेथिल लिख लिया और NH2 लिख लिया, सामान्य नाम एल्किल एमीन के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन के अनुसार सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, ठीक है। IUPAC नाम किसके अनुसार लिखेंगे बेटा, एल्किल को क्या बोलते हैं IUPAC नाम है एल्केन, एल्किन को क्या बोलते हैं, एल्केन, क्या बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं IUPAC नाम में एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्केन, और एमीन लग जाएगा इसमें, ठीक है, एल्केन एमीन, ठीक है भैया। तो मेथिल को क्या बोलेंगे, मेथिल और एमीन, मेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है, मेथिल एमीन। कभी कभी ऐसे इसको दोनों को संधि कर देते हैं, ठीक है, तो संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिनेमीन, क्या हो जाएगा, मेथिनेमीन। n बराबर 2 रखेंगे, लिखते जाओ फटाफट इसको साथ ही साथ। कुल मिलाकर के n का दोगुना करना है, उसमें 3 जोड़नी है तब हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, और फिर n जोड़ना है। तो चलो बताओ n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे सर सूत्र में CnH2n+3n में, तो n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2 × 2+3n, ये रफ लिए समझने के लिए। तो बताओ कितना आएगा, C2H 2 दूना 4 और 3 7, कहने का मतलब 2 का दोगुना 4, 4 में 3 जोड़ा तब आया इसका हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा इसका सूत्र C2H7n, ओके, यहाँ पर हमने समझा और इसको यहाँ पर रख दिया। अब RNH2 के अनुसार इसका क्या बनाना है, संरचना सूत्र, 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, सिंगल बॉन्ड NH2 जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे बेटा एथिल, और इसको क्या बोलेंगे एमीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एमीन, ठीक है। और IUPAC नाम क्या होगा, एथीन, एथीन में एमीन जोड़ दो, एथेन एमीन, ठीक है, शॉर्ट में एथेन एमीन, ओके, एथाइल एमीन,
सामान्य नाम इथाइल एमीन और आईपीसी नाम एथेन एमीन। लिखते जाओ फटाफट इसको साथ ही साथ। बिल्कुल एल्कोहल की तरह, हेलोएल्केन की तरह नामकरण है, कुछ नहीं है। वहां पर OH आ जाता था NH2 की जगह, ठीक है। मैथिल एल्कोहल हो जाता CH3OH, मैथेनॉल हो जाता। वैसे यहाँ मैथिल एमीन और मैथेन एमीन हो जाएगा। NH2 आएगा तो एमीन बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम एथिल एमीन और एथेन एमीन बोलेंगे। अब N बराबर 3 रखोगे तो 3 का दुगुना कितना होता है? 6। 6 में 3 जोड़ दो 9 और N। इस सूत्र के अनुसार चलेगा। इसमें 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है भैया। 3 कार्बन है, 2 प्रकार के कार्बन है, पहला और लास्ट वाला 1 डिग्री और बीच का 2 डिग्री। तो लास्ट के कार्बन से NH2 जोड़ दोगे और सेकंड वाले कार्बन से जोड़ देंगे NH2। 1 डिग्री से जोड़ दिया और 2 डिग्री से, तो ये 2 संरचना सूत्र बन जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल एमीन, N प्रोपाइल एमीन, ठीक है। और इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल यानी आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन, ठीक है। N प्रोपिल एमीन का आईपीसी नाम बताओ। चलो क्रमांक नाम यहां से कर लेंगे 1 2 3। प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। और इसका क्या होगा? ये प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। सॉरी, सामान्य नाम में लिख दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, ये सामान्य नाम यहाँ लिखना चाहिए ना। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, N प्रोपिल एमीन और ये आइसोप्रोपिल एमीन। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखना, टेबल अच्छी तरह से बना लो। आइसोप्रोपिल एमीन, आईपीसी नाम इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। ओके भैया, बनाइए बेटा जल्दी जल्दी। N बराबर 4 से बनाइए भाई। कितने बनेंगे समझ भाई, बना के दिखाओ। बिल्कुल जैसे एल्कोहल बनाए, हेलोएल्केन बनाए, उसी तरीके से बनाइए, बनाओ। N बराबर 4 से 4 बनेंगे एमीन। कितने बनेंगे? 4 एमीन। बनाओ भाई, उनके सामान्य नाम आईपीसी नाम लिखो। बिल्कुल एल्कोहल की तरह बना लोगे। चलो N बराबर 4 से देखो 4 बनेगा। सूत्र संरचना सूत्र बनाना, जैसे N ब्यूटिल एल्कोहल तो N ब्यूटिल एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन बना लेना घर पे, ठीक है। द्वितीय का ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीय का ब्यूटिल एमीन हो जाएगा और ब्यूटेन 2 एमीन। ऐसे ही आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एमीन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा आईपीसी नाम, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ऐसे तृतीय ब्यूटिल एमीन हो जाएगा और तृतीय ब्यूटिल एमीन का आईपीसी नाम क्या हो जाएगा लास्ट वाले का? 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। बना के लाना बेटा 4 कार्बन से 4 बने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की। हेडिंग डाला है 2 डिग्री एमीन। इनको घर से बना के लाएंगे और मुझे कल चेक कराओगे। ओके, बिल्कुल एल्कोहल की तरह बनेंगे। 4 बनेंगे एमीन, N ब्यूटिल एमीन, द्वितीय ब्यूटिल एमीन, आइसोब्यूटिल एमीन और तृतीय ब्यूटिल एमीन। ऐसे बनेंगे 4 कार्बन से N ब्यूटिल एमीन। समझ लो, लिखना नहीं है, घर से बना के लाएंगे। यहाँ पर NH2 आएगा द्वितीय ब्यूटिल एमीन। इसकी ब्रांचिंग कर देंगे ऐसे। अब इसमें पहले पे जोड़ देंगे NH2 और यहाँ बीच वाले पे जोड़ देंगे NH2। N ब्यूटिल एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन। क्रमांकन ऐसे कर लेंगे दाईं ओर से 1 2 3 4, ब्यूटेन बनाएंगे। इसका एक 2 डिग्री कार्बन है तो द्वितीयक ब्यूटिल एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन।
ये आइसोब्यूटिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एमीन। और 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। और ये तृतीय ब्यूटिल एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को चयन करेंगे तो 2 मेथिल और प्रोपेन और 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन लिख लोगे ना, बना लोगे। बहुत आसान है, क्योंकि पहले आपने एल्कोहल पढ़े हैं, हेलो एल्केन पढ़े हैं, उसी तरीके से। अब हेडिंग डालेंगे 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का संरचना सूत्र भी लिखा दिया। लिखो, अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को, अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को 2 डिग्री एमीन कहते हैं। 2 डिग्री एमीन कहते हैं। अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को 2 डिग्री एमीन कहते हैं। अमोनिया के जो डाई एल्किल व्युत्पन्न है उनको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 2 डिग्री एमीन। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल इसकी टेबल बना लेते हैं इसकी भी। ठीक है, 8 सूत्र, संरचना सूत्र, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। सामान्य नाम का मतलब कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कॉमन नेम, और लास्ट का आईयूपीएसी नेम। बताओ, न्यूनतम 2 डिग्री एमीन कितने कार्बन से बनेगी? न्यूनतम 2 डिग्री एमीन 2 कार्बन से बनेगी। कितने से? 2 कार्बन से बनेगी। C2, 2 का 2 गुना 4 में 3 जोड़ दो, 7 N। नाइट्रोजन से यहाँ इस तरह से, अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन होती है ना, तीनों हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन उठा करके क्या जोड़ दी? 1 कार्बन इधर जोड़ दिया, 1 कार्बन इधर, यानी मेथिल मेथिल दोनों तरफ जोड़ दी, और NH ऐसे हो गया। इसका नाम क्या होगा? डाई मेथिल एमीन। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 NH, H उससे नाइट्रोजन से जोड़ दिया और CH3 को ऊपर की ओर पहुंचा दिया, ऐसे लिख सकते हैं, डाई मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? डाई मेथिल एमीन। भाई अमोनिया में से हमने कितनी हाइड्रोजन उठाई? 2 हाइड्रोजन उठाई। कितनी? 2 हाइड्रोजन उठाई, तब बना ये डाई मेथिल एमीन। आईयूपीएसी नाम थोड़ा सा कठिन है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अब देखो, पहले जो था यौगिक, अगर मैं इस CH3 को उठा देता तो बेटा यहाँ NH2 होता। इसका नाम क्या बताया था मैंने? मेथिन एमीन। क्या बताया था? मेथिन एमीन। अब मेथिन एमीन था, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे नीचे लगा देता, चाहे ऊपर लगा देता, जो आगे वाला एक हाइड्रोजन उठा करके हमने मेथिल जोड़ा है, तो किससे जोड़ा है ये मेथिल? नाइट्रोजन से। और ये क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है? तो बेटा एन मेथिल, और मूल यौगिक मेथिन एमीन ही था, मेथिन एमीन से तो बनाया। एन मेथिल प्रतिस्थापी हो गया, मूल यौगिक मेथिन एमीन हो गया। तो इसका नाम जो होगा ना आईयूपीएसी नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एन मेथिल और मेथेनेमीन, ये नाम होगा। एन से ये मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो प्रतिस्थापी को एन मेथिल बोला, मूल यौगिक इसका मेथेनेमीन, जनक यौगिक था, तो मेथेनेमीन लास्ट में आया। ओके, लिख लो। लिखिए, बराबर लिखो, जल्दी कीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 3 कार्बन का देखेगा, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। 6 में 3 जोड़ दो, 9, और फिर N। 3 कार्बन का बनाओगे आप, NH लिख लो, सबसे सरल तरीका। NH तो इसका क्रियात्मक समूह हो गया 2 डिग्री एमीन का। एक तरफ 2 कार्बन लिख लिए और दूसरी तरफ 1 कार्बन लिख लिया।
ठीक है, संयोजकता पूर्ण कर दी तो 3 कार्बन हो गए। एक भैया ने ऐसे बनाया, इसको उल्टा कर दिया, CH3 रख लिया, एथिल रख दिया, बात तो एक ही रहेगी ना। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया एथिल और वो हो गया मेथिल। सामान्य नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखेंगे, एथिल मेथिल एमीन। सामान्य नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखेंगे। एथिल का ई पहले आया, मेथिल का एम बाद में आ रहा है, एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, IUPAC नाम लिखेंगे तब आपको कुछ अलग ध्यान देना है। सामान्य नाम तो एथिल मेथिल एमीन लिख दिया, एथिल का ई पहले आएगा, एथिल का ई पहले आएगा, मेथिल का एम बाद में आएगा। ठीक है, एथिल मेथिल एमीन। लेकिन IUPAC नाम में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें प्रतिस्थापी छोटा वाला कौन सा है, बताओ छोटा वाला कौन सा है? ये मेथिल है, जिसको मानेंगे बेटा प्रतिस्थापी। कम कार्बन वाले को हमेशा प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और ज्यादा कार्बन वाले को मूल यौगिक मानते हैं। समझ रहे हो? एन मेथिल और इसमें 2 कार्बन हो गए, एथेन एमीन। तो ये ही आया था तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, एन मेथिल एथेन एमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। पेपर में इसको उल्टा करके देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, ऐसे करके देते हैं जिससे बच्चा गलत करके आए। तो आपको इसका IUPAC नाम पूछा जाएगा, ऐसे उल्टा करके देंगे तो एन मेथिल और ये मूल यौगिक हो गया एथेन एमीन। एन मेथिल एथेन एमीन ही नाम होगा इसका उल्टा करने पर भी। ठीक है, चलो लिखिए, इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धवार्षिक के पेपर में दिया था ये हमने। हाँ जी, 2 डिग्री एमीन समझ में आ गई बेटा। 3 कार्बन से अब बात करते हैं 4 कार्बन से 2 डिग्री एमीन क्या बनेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, 4 कार्बन वाली 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। ठीक है, इसी टेबल में कंप्लीट कर लेंगे 4 कार्बन वाली 2 डिग्री एमीन को भी। चार कार्बन वाले 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। देखिए 4 कार्बन वाली क्रम संख्या तीसरी रहेगी क्योंकि 2 कार्बन से स्टार्ट हुआ ना। 4 का गुना कर देंगे 8 में 3 जोड़ दो 11 और n। संरचना सूत्र देखेंगे तो 3 कार्बन मतलब 2 कार्बन, आपने 3 कार्बन लिख लो चलो, और NH से 1 कार्बन दाईं तरफ, 3 कार्बन बाईं तरफ 1 कार्बन दाईं तरफ, एक तो ये बन गया। फिर दूसरा क्या बनेगा, इसकी ब्रांचिंग कर दो और 1 कार्बन दाईं तरफ, जैसे ईथर में था ना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। ऐसे दूसरा ये बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, 2 कार्बन बाईं तरफ NH से और 2 कार्बन दाईं तरफ। ठीक है, तो इसके 3 संभव समाई बनेंगे। कितने? 3 संभव समावयवी बनेंगे और इनके हम बताते हैं सामान्य नाम और IUPAC नाम। कौन सी समायता पाई जाएगी? मध्यावयवता। ऐसे ईथर में भी तो बताया था हमने, ईथर में और कीटोन में भी ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। मध्य में उपस्थित क्रियात्मक समूह से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। मेथिल एन प्रोपिल एमीन, सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल, मेथिल का एम पहले आएगा, प्रोपिल का पी बाद में आएगा, एन प्रोपिल एमीन। मेथिल एन प्रोपिल एमीन बोलेंगे इसका। एन प्रोपिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आइसोप्रोपिल बन रहा है ऐसे। इसका एक और सवाल, इसका हो जाएगा नाम मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन, मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन। ध्यान रखना, आइसो के आई को ध्यान में नहीं देंगे, ISO। प्रोपिल के पी को ध्यान में देंगे अल्फाबेटिकल में, आइसो को ध्यान में नहीं देते। प्रोपिल के
पी को ध्यान में देते हैं और मेथिल के एम को, एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, मेथिल आइसोप्रोपिलएमीन, ठीक है। और ये डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, क्या हुआ, डाई एथिल एमीन, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए आईयूपीएसी नाम इसका देखेंगे तो एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। एन से मेथिल जुड़ा हुआ है, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा क्या, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ओके भैया, आई बात समझ में। तो एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा और इसका नाम क्या होगा बोलो, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये हो गई 3 कार्बन की, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, एन मेथिल 2 प्रोपेन एमीन भी कह सकते हैं इसको, है 2 प्रोपेन एमीन। और ये हो जाएगा एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल, ये एथिल हो गया और ये एथेनेमीन। इन तीनों में कौन सी समावयता पाई जाती है बेटा, मध्यावयवता। कौन सी समावयता पाई जाती है, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म पाई जाती है, मध्यावयवता मेटामेरिज्म पाई जाती है। क्यों, क्योंकि मध्य में उपस्थित क्रियात्मक समूह से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो पूछते जाओ भैया, लिख लीजिए इसको। नामकरण आएगा आईयूपीएसी नाम बोर्ड में तो या तो 4 कार्बन वाले में से आएगा 2 डिग्री एमीन में से, या 3 कार्बन वाले में से। 3 कार्बन वाले को उल्टा करके लिखेगा, इसमें भी उल्टा किसको लिख सकते हैं, इस वाले को उल्टा लिख सकते हैं और इस वाले को उल्टा, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैंने जैसे बताया उसी हिसाब से कम कार्बन वाले को प्रतिस्थापी मानना और ज्यादा कार्बन वाले को मूल हाइड्रोकार्बन मानना, ठीक है। इसमें ऐसे ज्यादा कार्बन वाला ये मूल हाइड्रोकार्बन रहेगा और कम कार्बन वाला प्रतिस्थापी, ठीक है। ये 2 डिग्री एमीन हो गया भैया, लिख लिया सबने। इसके बाद है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन अमोनिया के ट्राई एल्किल व्युत्पन्नों को 3 डिग्री एमीन कहते हैं, ठीक है। ट्राई एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज 3 डिग्री एमीन। अमोनिया के ट्राई एल्किल व्युत्पन्नों को 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ट्राई एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज 3 डिग्री एमीन। तो देखिए यहाँ पर हम इसको n बराबर 3 से बना लेते हैं। कितने से, 3 से डायरेक्टली बना लेते हैं। 3 का 2 गुना करेंगे, 6 में 3 जोड़ दो n। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे ऐसे, तो तीनों तरफ कार्बन कार्बन जोड़ दो नाइट्रोजन से, क्योंकि आर एन आर आर, भाई नाइट्रोजन से तीनों और आर आर जोड़ देंगे समान वाले। तो बेटा नाम क्या होगा, ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल और ये एमीन हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। सामान्य नाम क्या होगा इसका, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। सामान्य नाम इसका क्या होगा, ट्राई मेथिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम में देखो, मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये हो गई, तो एन से मेथिल 2 जुड़े हुए हैं, एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल। और मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये हो गई, मेथिल में एमीन जोड़ देंगे, मेथिल एमीन, एन एन डाई मेथिल मेथिल एमीन, मेथिल में एमीन जोड़ देंगे मेथिल एमीन, एन एन डाई मेथिल। एन मेथिल को 2 बार हम लिखेंगे भाई, एन मेथिल और फिर लिखा आपने ऐसे
एन मेथिल, तो बार बार लिखने के बजाय क्या करोगे, जैसे एन मेथिल हो एन मेथिल, और मूल हाइड्रोकार्बन हो गया मेथिनेमीन है, ऐसे आईयूपीएसी नाम लिखोगे, अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि दो समान हो गए तो दोनों के एन एन को ऐसे कोमा लगा के लिख दिया। मेथिल कितने हो गए, 2 मेथिल हो गए, तो 2 मेथिल को केमिस्ट्री में डाई मेथिल, तो एन एन डाई मेथिल, और मेथिनेमीन लास्ट वाला ये मेथिनेमीन हो जाएगा। लिख लो इसका, ऊपर वाला सामान्य नाम है और ये वाला आईयूपीएसी नाम। ये नाम सही नहीं होगा, एन मेथिल बार बार लिखे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए एन एन डाई मेथिल मेथिनेमीन इसका नाम होगा, ठीक है। और एन बराबर 4 से बनाएंगे हम, 4 का गुना करेंगे कितना होगा 8, 8 में 3 जोड़ दो 11, और एन देखो 2 कार्बन एक तरफ लिख दो और नाइट्रोजन से एक एक कार्बन दूसरी तरफ लिख दो ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखो ये तो हो गया एथिल और ये हो गए डाईमेथिल, एथिल डाईमेथिल एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा सामान्य नाम इसका, एथिल डाईमेथिल एमीन, एथिल डाईमेथिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम बोलो भाई, चलो मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो ज्यादा कार्बन का हो गया, आईयूपीएसी नाम बोलिए, द्वारा बोलो, वेरी गुड, एन एन डाईमेथिल, और ये हो गया एथेन एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एन एन डाईमेथिल, ठीक है एथेनेमीन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। ओके, ये 4 कार्बन से मैंने आपको ये बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। तीनों प्रकार की एमीन के नामकरण बहुत ही इजी हैं, आप इनको इस तरह से पढ़ोगे इनको। कितने मिनट की वीडियो हुई? अब कुछ विशिष्ट प्रकार के एमीन हैं, अगर आपने ये लिख लिया होगा, जैसे एरोमेटिक एमीन, ठीक है, एरोमेटिक एमीन की बात करेंगे अब हम। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन में देखो क्या क्या जाने, जैसे बेंजीन है, सुनिए, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन उठा करके हमने फेनिल समूह जोड़ दिया, वैसे इसको बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं एनिलीन, ठीक है, इसको एनिलीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एनिलीन। बेटा इसका आईयूपीएसी नाम एक और होता है बेंजीन, बेंजीन में एमीन जोड़ते हैं और शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन, क्या बोलेंगे बेंजीनेमीन, इसको बेंजीनेमीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजीनेमीन। आई बात समझ में? NH2 के पार्श्व में हम क्या जोड़ देंगे CH3, तो इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो टोलुडीन, इसको ऑर्थो टोलुडीन कहते हैं, क्या कहते हैं ऑर्थो टोलुडीन, ऑर्थो टोलुडीन कहेंगे इसको। ऐसे मेटा स्थिति पर जोड़ दें CH3 मेटाटोलुडीन, पैरा स्थिति पर CH3 पैराटोलुडीन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 1 और 2, 2 मेथिल एनिलीन, 2 मेथिल एनिलीन, 2 मेथिल बेंजीनेमीन भी हो सकता है इसका नाम। आ रही बात समझ में? तो ये एरोमेटिक एमीन में 1 डिग्री टाइप का हो गया, क्या हो गया, ये दोनों ही 1 डिग्री है ना, क्योंकि NH2 दिख रहा है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन उठाया है, तो ये दोनों 1 डिग्री एमीन हो गई। कौन सी हो गई 1 डिग्री एमीन।
अब बात करते हैं 2 डिग्री एमीन कैसे बना सकते हैं एरोमेटिक। ये लिख लो फटाफट से, 2 डिग्री एमीन कैसे बना सकते हैं। लिख लिया? टू डिग्री एमीन में कुछ नहीं है, जैसे एनिलीन है, वही अभी एनिलीन से ही बना लेंगे। उस एनिलीन में से NH2 में से एक हाइड्रोजन और उठा दो, तो क्या जोड़ दो CH3, तो 2 डिग्री एमीन हो गया। जरूरी नहीं है कि इसमें CH3 जोड़ो, अरे उससे फेनिल जोड़ दो। क्या जोड़ दो? फेनिल। फेनिल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 2 बेंजीन बेंजीन, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? एन मेथिल एनिलीन। और इसका नाम क्या होगा? एन फेनिल। और ये क्या हो जाएगा? एनिलीन। एन फेनिल एनिलीन, ठीक है, एन फेनिल एनिलीन। अब बात करेंगे हम 3 डिग्री एमीन की। किसकी? ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये दोनों ही क्या है? 2 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे तो बनाएंगे तो हम एनिलीन से ही। नाइट्रोजन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़ी थी ना एनिलीन में, उन दोनों हाइड्रोजन को उठा करके क्या जोड़ देंगे? CH3 चाहे तो समान जोड़ दो या भिन्न भिन्न जोड़ दो, ऐसे। एक मेथिल जोड़ दिया, एक एथिल। कोई जरूरी नहीं है आपको मेथिल एथिल जोड़ना, और भी तो जोड़ सकते हैं कुछ। एक जोड़ दिया फेनिल और एक जोड़ दिया मेथिल, है ना, या फिर तीनों ही फेनिल जोड़ दें, हैं, ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। चलो इसका नाम बताओ। वेरी गुड, एन डाइमेथिल एनिलीन। एन डाइमेथिल एनिलीन, इसका बोलो। वेरी गुड, एथिल पहले, एथिल का ही पहले आ रहा है। एन एथिल, एन मेथिल और एनिलीन। एन एथिल, एन मेथिल, नहीं, अरे वो तो क्या अलग। एन एथिल और एन मेथिल, नाइट्रोजन तो एक ही टाइप का है। एन एथिल, एन मेथिल और एनिलीन, इसका बोलो। मेथिल और फेनिल में ध्यान रखें, मेथिल का M आएगा और फेनिल का P, F नहीं आएगा, P। तो मेथिल पहले आएगा, एन मेथिल, एन फेनिल एनिलीन। एन मेथिल, एन फेनिल एनिलीन। ये सभी की सभी क्या है? 3 डिग्री एमीन है। अगर उसमें लास्ट में तीनों फेनिल हो जाती तो एन डाइफेनिल एनिलीन हो जाता। उतारो भाई। ये कंप्लीट हो गया एमीन का नामकरण। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप करके लाएंगे घर से, IUPAC नाम लिख के लाएंगे। एलिल एमीन का आप IUPAC नाम लिख के लाएंगे। इसका एलिल एमीन। पहले मैंने एलिल एल्कोहल का बताया, आप एलिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे और इसका IUPAC नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में IUPAC नाम लिख के बताता है, ठीक है। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, जिससे कि गरीब विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यह क्लास बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास, निःशुल्क क्लास है, स्कूल के पर्पज से बनाई है, गवर्नमेंट स्कूल के पर्पज से, जो देश के गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाई है। और ये आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए।